Hello learners, this side Navya ma'am. Again I'm back with some new and excited topic for you all. I hope you people are enjoying previous topics like we have already covered tenses, thereafter verbs and then subject. We have already covered 3 topics till now and today is the day of the 4th topic. Along with the 3 topics we have already done the MCQ practice of those also. If you feel any doubt, अगर आपको कोई भी doubt रहता है उनमें तो you can review again. You can go on the back videos and check out the brief detail of those videos. आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. आज का हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है. यहाँ मैं आपको आसान साफ सीधे अक्षरों में कहूँ तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट इज नथिंग मोर और लेस देन द टेंसेस. फिर से वही टेंसेस की बात आ गई. टेंसेस जो मैंने आपको स्टार्टिंग में करवाए थे और मैंने एक ही बात कही थी, टेंसेस एंड तो हो रहे हैं लेकिन हम टेंसेस का पीछा अभी नहीं छोड़ेंगे. इवन ऑल ओवर द ग्रामर ऑफ इंग्लिश इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन टेंसेस ओनली. तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये 110% सिर्फ टेंसेस पे ही डिपेंड है. आप देखिएगा किस तरह से मैं जैसे जैसे आपको रूल्स बताती जाऊंगी. बहुत ही सिंपल से रूल है, बहुत ही इजी है. अगर आपको टेंसेस आ गए तो आपको ऑलमोस्ट 99% ग्रामर आ गई. तो लेट्स कम ऑन द new topic of today's class is subject verb agreement. Subject, as we all know, I have already covered this topic. फिर भी डाउट है पिछली वीडियोस में जाकर के चेकआउट करिएगा. सब्जेक्ट का मतलब होता है जिसके बारे में बात हो रही है और सब्जेक्ट वी कैन से इट्स अ डूअर, जो काम कर रहा है. मतलब कि नाउन और अ प्रोनाउन जिसके बारे में बात हो रही है उसको बोलते हैं सब्जेक्ट. देयर आफ्टर वर्ब, वर्ब होता है किसी काम का करना या होना, जिसको हिंदी में हम क्रिया कहते हैं. मतलब कि जो सब्जेक्ट है वही उस वर्ब को कर रहा है. जो इंसान काम कर रहा है वो क्या काम कर रहा है उसको बोलते हैं वर्ब. सब्जेक्ट और वर्ब जो काम कर रहा है और क्या काम हो रहा है, इन दोनों के बीच का एग्रीमेंट, इन दोनों के बीच का कनेक्शन. जैसे कि मैं खाना खा रहा हूं, मैं खाना खा रहा हूं, तो मैं और खाना खा रहा हूं जो है उसका एग्रीमेंट है. मैं सब्जेक्ट है और खाना जो मैं खा रहा हूं, खाना ईटिंग वो हमारा वर्ब है. जैसे कि मैं खेल रहा हूं, मैं जो है सब्जेक्ट है और खेल एक वर्ब है, रहा हूं उसका एग्रीमेंट है. आई होप इस छोटे से एग्जांपल से आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का मतलब समझ आ गया होगा. फिर भी मैं इसके आगे आपको अच्छे से समझाती हूँ, क्लास में बने रहिएगा. This point means the meaning of subject verb agreement which says verb must agree with subject. verb को subject के साथ जरूर agree होना पड़ता है. जितने verb होंगे उतने ही subject होंगे. ऐसा नहीं होगा हम सब खा रही हूं, ऐसा नहीं होता है ना. तो हम सब is a plural subject. is a plural subject. I taught you in the subject topic कि subject singular भी होता है, subject plural भी होता है, मैंने आपको पढ़ाया था. तो जब subject हमारा जितना होगा उतने ही हमारे verb होंगे. हम सब खा रही हूँ कभी नहीं बनता है क्योंकि हम सब क्या है, plural subject है. तो खा रही हूँ verb तो single लग गया, वर्ब में भी प्लूरल लगना चाहिए. हम सब खा रहे हैं तो वो प्लूरल आ गया. अब मैं और अच्छे से आपको समझाती हूँ. वर्ब मस्ट एग्री विद सब्जेक्ट इन टर्म्स ऑफ नंबर्स एंड इन टर्म ऑफ पर्संस. नंबर्स के फॉर्म में और पर्संस के फॉर्म में. जैसे कि पर्सन के फॉर्म में मैंने आपको बताया हम सब, नंबर ऑफ पर्संस बढ़ गए. इन नंबर्स मतलब कि काउंटिंग की बात हो रही है, कितने सब्जेक्ट हैं उतने ही वर्ब होंगे. सिंगुलर सब्जेक्ट है सिंगुलर वर्ब होगा. Let's come on the rules in order to understand the subject verb agreement more deeply. First rule says कि one subject means one verb. एक सब्जेक्ट होगा तो एक ही वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट होंगे तो प्लूरल वर्ब होगा. दैट्स इट. इससे ज्यादा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कुछ नहीं होता है. अब आप इस पूरी क्लास का सिर्फ एक ही मोटिव लेकर के चलिएगा, एक सब्जेक्ट एक वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, उसी के ही बारे में पूरी डिटेल है. अच्छे से सुनिएगा. वन सब्जेक्ट वन वर्ब. वन सब्जेक्ट में हमने क्या पढ़ा था, ही शी इट एनी नेम, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. ही शी इट एनी नेम हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स होते हैं. सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब भी सिंगल ही लगता है. जैसे कि इज लगता है, हैज लगता है, वॉज लगता है और वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है. ये सारे हमारे टेंसेस के रूल आ गए. सिंपल प्रेजेंट टेंस में वर्ब के साथ एस और ईएस लगता है कब, ही शी इट एनी नेम में, जो कि सिंगुलर वर्ब में काउंट होता है. वॉज कब लगता है, ही शी इट एनी नेम में आई के साथ भी लगता है, तो वो हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया.
आगे बढ़ते हैं, हैज किसके साथ लगता है, ही शी इट एनी नेम के साथ, वो भी हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया और सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको ये फर्स्ट रूल बहुत ही इजीली समझ में आ गया होगा कि एक सब्जेक्ट के साथ एक ही वर्ब लगता है। एग्जाम्पल, ही गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल व्हाट इट सेज कि प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब, ज्यादा सब्जेक्ट होंगे तो ज्यादा वर्ब होगा। फॉर एग्जाम्पल, दे वी बॉयज, दे हो गया, वी हो गया या बॉयज हो गया, दे आर द प्लूरल सब्जेक्ट। दे मतलब वे सब, वी मतलब हम सब, बॉयज मतलब सब लड़के। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको बताती हूँ, दे गो टू स्कूल, ही आया तो गोज आया, दे आया तो गो आया, क्यों दे आया तो गो क्यों आया, क्योंकि दे जो है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है और गो के अंदर वर्ब में एस और एस तभी लगता है जब सब्जेक्ट में ही शी इट एनी नेम या तो हम कह सकते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है इसलिए गो आया। दिस इज द फर्स्ट रूल ऑफ द टेंसेस ऑफ सिंपल प्रेजेंट टेंस। इन केस अगर आपको सिंपल प्रेजेंट टेंस में भी डाउट है, आप सबसे पहली वीडियो में जाकर के देखिएगा, फर्स्ट एपिसोड में, आपको उसमें क्लियरली समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट रूल व्हाट इट सेज कि एंड मेक सब्जेक्ट प्लूरल, एंड मेक सब्जेक्ट प्लूरल। फॉर एग्जांपल, एंड जो अक्षर होता है, एंड अक्षर जो होता है वो हमारे सब्जेक्ट को प्लूरल बना देता है। जैसे कि राम एंड श्याम, राम एंड श्याम आर प्लेइंग, वो इज नहीं रहता है, आर रहता है। क्यों? क्योंकि दो सब्जेक्ट आ गए, एंड आते ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है, एंड आते ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है। तो इसी का ऑपोजिट में बात करूं, और आते ही मेक सब्जेक्ट सिंगुलर, और आते ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर रह जाएगा, राइट? जैसे कि राम और सीता विल गो, राम या सीता जाएगी, राम या सीता जाएगी, राम और सीता जाएंगे। समझ में आया? एंड आते ही हमारा सब्जेक्ट प्लूरल हो जाता है और आते ही हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो जाता है। जैसे कि राम एंड श्याम आर प्लेइंग, राम और श्याम खेल रहे हैं। कभी नहीं ऐसे कहा जाता कि राम और श्याम खेल रहा है मीन्स सिंगुलर, रहे हैं मीन्स प्लूरल। तो एंड आते ही सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो जाता है। इसी के साथ हम लोग कंटिन्यू करते हैं। द लास्ट रूल वी हैव ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। सी, हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट बहुत बड़ा टॉपिक नहीं है, बहुत ही छोटा सा और इजीली अंडरस्टैंडेबल टॉपिक है। लास्ट टॉपिक क्या कहता है? ईदर और, नीदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, या ये या वो, ना ये ना वो, ना सिर्फ ये लेकिन ये भी। इन तीनों केसेस में भी हमारा फर्स्ट और सेकंड वाला रूल ही चलता है, मींस वन सब्जेक्ट वन वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। लेट्स टेक एन एग्जांपल, ईदर राम और श्याम, सिंगुलर नेम्स है, ईदर राम और श्याम, तो राम भी एक इंसान है, श्याम भी एक नाम है। ईदर राम और श्याम इज कमिंग टू प्ले, इज कमिंग टू प्ले। या तो राम आ रहा है या श्याम आ रहा है। ईदर राम और श्याम इज कमिंग टू पार्क, ईदर राम और श्याम इज कमिंग टू पार्क। ओके बच्चा, नेक्स्ट है नीदर नॉर। नीदर नॉर में भी एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। नॉट ओनली बट ऑल्सो में भी एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, ईदर राम और श्याम वाला सिंगुलर सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लिया था, अब मैं प्लूरल सब्जेक्ट का एग्जाम्पल लेती हूँ। नॉट ओनली डेजर्ट्स, नॉट ओनली डेजर्ट बट ऑल्सो केक्स, not only dessert but also cakes are available in our cafe. Not only desserts but also cakes, desserts भी प्लूरल है, cakes भी प्लूरल है, तो इस केस में क्या आ गया? आर आ गया, are available in our cafe. I hope it is understandable. आपको समझ में आ गया होगा कि एक सब्जेक्ट तो एक वर्ब, प्लूरल सब्जेक्ट तो प्लूरल वर्ब। नाउ इसी का आगे एक और पॉइंट समझते हैं। वन सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है और अदर सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है, एक सब्जेक्ट तो सिंगुलर है, दूसरा प्लूरल आ गया। फॉर एग्जाम्पल, नीदर आई नॉर माई सिस्टर्स, ना तो मैं ना मेरी बहनें, तो आई क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट, माई सिस्टर्स क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। नीदर माई ब्रदर्स नॉर माई अंकल, माई ब्रदर्स जो है सब्जेक्ट प्लूरल है, माई अंकल हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो क्या कहता है? वन सब्जेक्ट सिंगुलर, अदर सब्जेक्ट प्लूरल, तो कंसिडर द नियरेस्ट वन, कंसिडर द नियरेस्ट वन। कंसिडर द नियरेस्ट वन मतलब कि जो सबसे पास में है, मतलब कि
पीछे वाला है, जो सबसे पास में आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के, उसको कंसिडर किया जाता है। लेट्स टेक एन एग्जांपल, नीदर आई नॉर माय सिस्टर्स, ना तो मैं ना मेरी बहनें। तो माय सिस्टर्स क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट, यस इट्स अ प्लूरल सब्जेक्ट। तो प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है आर गोइंग, नीदर आई नॉर माय सिस्टर्स आर गोइंग। आर क्यों आया, क्योंकि नियरेस्ट वन जो है वो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है। लेट्स टेक द लास्ट एग्जांपल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, नीदर माय ब्रदर्स nor my uncle. My brother is the plural subject, my uncle is the singular subject. My uncle is going, is going क्यों आया, is क्यों आ गया, क्योंकि नियरेस्ट सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, my uncle हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के सभी रूल्स एंड कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गए होंगे। बहुत मुश्किल टॉपिक नहीं है, साफ सीधी बात से मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला था 110% ये सिर्फ टेंसेस के ऊपर ही डिपेंड है। टेंसेस आ गए, सब आ गया, बाकी बातें जो होती हैं वो थोड़ी थोड़ी लेफ्ट राइट उससे कनेक्टेड होती है, बट टेंसेस आना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। इसीलिए मैंने आपको नव्या एकेडमी का स्टार्टिंग पॉइंट ही टेंसेस से करवाया था। इवन अगर आप कभी लाइफ में इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स भी करते हैं, जो कि मैं आगे आपको आफ्टर कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर क्लासेस, इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस भी करवाऊंगी, उसमें भी आपको टेंसेस का आना बहुत ज्यादा जरूरी होगा। तो आज हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डन होता है। कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एमसीक्यू करेंगे और वही 10 सेकंड का टाइम होगा। उसमें आपने खुद को जज करना है कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं, कितना आपका स्कोरिंग है, कितने नंबर आपके आए, और उसके अकॉर्डिंगली आप खुद को ये जज कर पाएंगे कि अब आपको नेक्स्ट टॉपिक पे जाना चाहिए या एक बार फिर से पिछले ये वाली जो क्लास है, सब्जेक्ट वर्ब है, सब्जेक्ट है, टेंसेस है, उनको एक बार रिकॉल करना चाहिए। स्टे कनेक्टेड, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।